टेस्ट आप देते हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कहीं कहीं जो मैंने फील किया है, जैसे कि अभी हाल फिलहाल में ही एक पेपर हुआ, मैंने देखा कि बच्चे पढ़ के आए हैं कुछ और सिलेबस में कुछ और ऐड कर दिया गया। ठीक है, तो उससे क्या होगा? आफ्टर ऑल बच्चे का तो लॉस हो ही गया ना, वो सही तरीके से नहीं दे पाया पेपर को, है ना। तो अब आप इन सब चीज़ों से कैसे बचें? और ये एक जगह नहीं, कई जगह ऐसा होता है। कई जगह तो मैंने इंस्टीट्यूट में ये देखा सिलेबस में नहीं है जो वो भी डाल दिए। ठीक है, तो बच्चे कैसे इन चीज़ों से बच पाएँ? तो देखो, मेरी एक सलाह है कि किसी भी कंपटीशन को क्रैक करने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है कि आप उसे एग्ज़ाम को समझें, आप उसे एग्ज़ाम के अप्रोच को समझ सकें, इसमें क्वेश्चंस के टाइप कैसे आ रहे हैं आप उसको समझ सकें। तो टेस्ट देना तो अच्छी बात है, टेस्ट तो देना चाहिए, और मैं आपसे कहूँगा टेस्ट एक भी मत छोड़ो। टेस्ट जैसा आता है, जिस तरीके से आता है उसको उस तरीके से ट्रीट करो, जितना आपको आता है उतना करो। ठीक है, बट सबसे पहले अगर आपको किसी भी कंपटीशन को क्रैक करना है तो उस कंपटीशन के कम से कम 25-30 साल के आप पीवाईक्यू लगाएं। पीवाईक्यू लगाना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और मैं तो आपसे बोलूं कि इतना पीवाईक्यू हो जाता है ना 25-30 साल का कि उसी में ही घुमा फिरा के दे देता है। जैसे अगर मैं नीट और जेई की बात करूँ, देखो जैसे यूपीएससी, उसकी एक बात अलग है। यूपीएससी में मेन तौर से अगर हम देखें तो करंट अफेयर मतलब हर साल चेंज होना ही होना है, तो करंट अफेयर चेंज होना है तो वहाँ पर एक अलग कंडीशन हो गई। लेकिन अगर जैसे ये सब एग्जाम है, नीट हो गया, जेई हो गया, तो इसमें क्या चेंज होने वाला है? भाई सिलेबस फिक्स है, थोड़ा तो मॉडिफिकेशन होता है तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो अगर सिलेबस फिक्स है तो क्यों ना हम सबसे पहले पीवाईक्यू को पकड़ें। पीवाईक्यू को जब हम लगाते हैं तो हमारा क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग बनती है एग्जाम की, हम एग्जाम को समझ पाते हैं, एग्जामिनर किस वे में पूछता है, किस तरीके से क्वेश्चन को घुमाता है कि नहीं। तो अंडरस्टैंडिंग हमारी बनती है। सबसे पहले कोई भी चैप्टर आप फिनिश करते हो तो सबसे पहले उसके पीवाईक्यू लगाओ, और कम से कम 3 बार लगाओ। जब आप पीवाईक्यू लगा लेते हो उसके बाद आप कुछ भी लगाओ। देखो, क्योंकि देखो अगर किसी टीचर ने बढ़िया ढंग से पढ़ाया है तो पीवाईक्यू आपसे बनने चाहिए। अगर नहीं बन रहे हैं इसका मतलब टीचर ने सही से पढ़ाया नहीं है।